Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. Today we are back again with the next topic uh, for the chapter homeostasis और हम स्टार्ट करने लगे हैं आज excretion and animals. आज जो एनिमल्स हम पढ़ेंगे दैट इज प्लेनेरिया, यानी प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन किस तरह से होती है, प्लेनेरिया अपने वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सक्रीशन किस तरह से करता है। तो प्लेनेरिया, जैसे कि आप सबको पता है कि प्लेनेरिया एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म इसलिए है बिकॉज ये डाइल्यूटेड यूरिन पास आउट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, जो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है? अमोनिया है। ठीक है, इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया है। और आपको पता है कि अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। तो अमोनिया को वही ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, जिनकी इंटरनल बॉडी कंडीशन हाइपोटोनिक होती है और जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर वाटर पोटेंशियल, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है, सो दैट इनकी बॉडी जो है वो अमोनिया की एक्सक्रीशन की वजह से डिहाइड्रेट ना कर जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और ये इसीलिए पानी में रहता है। ठीक है, दूसरा ये कि इसकी बॉडी जो है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक है। दैट मीन्स कि इसके पास तीनों लेयर्स हैं, एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मीजोडर्म भी है। लेकिन इसके पास किसी किस्म की कोई सीलोम नहीं होती, यानी बॉडी कैविटी इसके अंदर मिसिंग होती है। यही वजह है कि ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिज्म है। दैट मीन्स के डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से ये फ्लैटेंड है बिकॉज इसके पास किसी किस्म की कोई सीलोम नहीं है। तीसरा ये कि इसके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सैक लाइक होता है। ठीक है, यानी इसके पास एक ही ओपनिंग होती है जो कि एज अ माउथ भी काम करती है और एज अ एनस भी काम करती है। राइट, सो प्लेनेरिया वैसे तो अपने बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो इसी ओपनिंग के थ्रू ही, विच इज एक्चुअली बोथ माउथ एंड एनस, इसी के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट करती है। बट कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं, लाइक कुछ एक्सेस वाटर है और कुछ आइंस हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं, जो कि जैसे ये अमोनिया है, इसको एक्सक्रीट किया जाता है बाय अ प्रॉपर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, जिसके लिए इसके पास जो स्ट्रक्चर्स हैं दोज आर टर्म्ड एज प्रोटोनेफ्रीडिया, या इन प्रोटोनेफ्रीडिया को हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम प्लेनेरिया की आउटसाइड बॉडी सरफेस अगर चेक करें तो बाहर की तरफ जो प्लेनेरिया है इसके पास ये कुछ एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं। ठीक है, ये बाहर की तरफ कुछ एक्सक्रीटरी, जो इसकी आउटसाइड बॉडी सरफेस होती है उसमें कुछ एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं, जिससे इसका जो यूरिन है, जो एक्सक्रीटरी फ्लूड है, जो एक्सक्रीटरी फ्लूड है, वो इस इन एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू बॉडी से बाहर आता है। ठीक है, इन एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू बॉडी से बाहर आता है। इंटरनली अगर हम देखें तो इंटरनली ये जो एक्सक्रीटरी पोर्स हैं ये ओपन होते हैं कुछ एक्सक्रीटरी डक्ट्स में, कुछ ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, बेसिकली प्लेनेरिया के पास दोनों साइड में, दोनों तरफ लेटरल साइड में दो अदर ट्यूब्यूल्स होती हैं, दो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती हैं। लाइक ये एक लॉन्ग ट्यूब्यूल है और ये एक लॉन्ग ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये एक लॉन्ग ट्यूब्यूल है। इन ट्यूब्यूल्स में कुछ डक्ट्स मौजूद हैं, लाइक दीज आर द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स। outside the body they are opening outside the body they are opening through these excretory pores, जबकि inside the body these ducts are opening into a blind structure, a blind bulb like structure, which is termed as what? Flame cell। ठीक है, और इन एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के बाहर जो है दे हैव द इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट, जिसके अंदर बेसिकली इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं वो इस फ्लूइड में मौजूद होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट सी के किस तरह से इसके फ्लेम सेल्स जो हैं वो काम करते हैं। ये प्लेनेरिया का एक डिटेल्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, विच इज या आप ये देख सकते हो कि ये इसके दोनों तरफ लेटरल साइड में ये कुछ ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, देन इन दीज ट्यूब्यूल्स ओपन आउटसाइड। ठीक है, दीज ट्यूब्यूल्स ओपन आउटसाइड थ्रू दिस ओपनिंग, और इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं। जबकि अंदर की तरफ यही ट्यूब्यूल जो है दैट इज ओपनिंग इनटू दिस ब्लाइंड एंडिंग स्ट्रक्चर विच इज फ्लेम सेल। अच्छा, ब्लाइंड स्ट्रक्चर आपको पता है, ब्लाइंड ट्यूब्स ऐसी ट्यूब्स को कहते हैं जो कि सिर्फ एक तरफ से ओपन होती हैं और दूसरी तरफ से वो क्लोज होती हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो फ्लेम सेल है ये इस तरफ से जो है इट्स अ क्लोज स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से ये क्लोज स्ट्रक्चर है, जबकि इस तरफ से जो है इट इज ओपनिंग इनटू दिस ट्यूब्यूल। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, अभी जो फ्लेम सेल है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इसके इस सेल के अंदर जो है इट हैज द न्यूक्लियस।
ठीक है। इनसाइड देयर इज अ टफ्ट ऑफ सीलिया, ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज व्हाट, अ टफ्ट ऑफ सीलिया, बंच ऑफ सीलिया। और ये सीलिया जो है ये फ्लिकर कर रहे होते हैं, दे आर ऑल द टाइम फ्लिकरिंग लाइक अ फ्लेम्स। जैसे फ्लेम्स जो है वो फ्लिकर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये जो सीलिया है जब ये बीट करता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फ्लेम्स जो है वो फ्लिकर कर रहे हैं। यही वजह है कि इन सेल्स को हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब होता यह है कि आपको पता है कि आउटसाइड द फ्लेम सेल्स, बॉडी के अंदर ये फ्लेम सेल्स मौजूद हैं, तो फ्लेम सेल्स के बाहर जो है वो क्या मौजूद है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद है, जिसके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्लेम सेल की वॉल्स के थ्रू, इंटरनल वॉल के थ्रू इसके सेल के अंदर एंटर होते हैं। जब वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इस सेल के अंदर एंटर होते हैं और फिर वो आगे मूव करते हैं बाय मींस ऑफ द बीटिंग ऑफ सीलिया। ठीक है, सीलिया क्या करता है, सीलिया इनको आगे की तरफ पुश करता है। सीलिया की मूवमेंट की वजह से, सीलिया की बीटिंग की वजह से ये फ्लूइड आगे की तरफ पुश होता है। ठीक है, यू कैन सी हियर, ये सीलिया जो है इस फ्लूइड को आगे की तरफ पुश करता है एंड थ्रू दिस ट्यूब्यूल वो जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो इस ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, अच्छा इस दौरान जब फ्लूइड जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड है जब इस ट्यूब्यूल के थ्रू ट्रेवल करता है, तो अगर तो कोई वाटर यहाँ से रीएब्जॉर्ब होना होता है इनटू द बॉडी फ्लूइड, तो वो यहाँ से बॉडी फ्लूइड में एब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अगर कोई आइंस हैं, कोई सॉल्ट्स हैं जो कि वापस से इस फ्लूइड में से रीएब्जॉर्ब होनी है, तो वो इन ट्यूब्स में से, इन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स में से वापस बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फाइनली जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल इसका होता है अलॉन्ग विद एक्सेस वाटर, वो इस एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। दैट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ एक्सक्रीशन इन द केस ऑफ प्लेनेरिया, राइट। लेट्स जस्ट रिकॉल इट अगेन कि फ्लूइड जो है वो इन फ्लेम सेल्स के अंदर एंटर होता है, सीलिया की बीटिंग की वजह से वो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर आता है, और ट्यूब्यूल्स में वो रीअब्सॉर्ब होता है, और उसके बाद फाइनली जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इन एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेरिया। वेरी सिंपल, वेरी इजी, नथिंग टू वरी अबाउट। कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको अनक्लियर हो तो यू आर वेरी मच वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर टू असिस्ट यू। इसके अलावा अ फाइन रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इसको शेयर भी कर दें विद योर फेलोज, सो दैट एक छोटी सी हेल्प हो जाए मेरी टू ग्रो माई चैनल। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।